अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज तक हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं इंटरनेट पे वो 9 और 10 क्लास और उससे ऑनवर्ड से रिलेटेड वीडियोस होती है। तो हम सबसे पहले जो मैथ्स है 8 क्लास की मैथमेटिक्स जो पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है वो हम पढ़ रही है। पंजाब बोर्ड की जो है वो 8 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है और इसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 करने लगे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर्स। तो इसकी हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रियल नंबर्स। आपको एक्सरसाइज करने के लिए पहले समझना होगा कि आप लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो रियल नंबर्स को देख लेते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास क्या आते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास सब नंबर्स आ जाते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनमें अब हमारे पास इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है रियल नंबर्स को, जिसमें हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो रियल नंबर से आपको बस यही बात समझ आती है कि रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। तो रैशनल नंबर्स की फ़र्स्ट हम कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रियल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें और वो 1 से स्टार्ट हो। आप काउंटिंग स्टार्ट करें किसी भी वैल्यू में किसी भी क्वांटिटी में, तो आप एज अ 1 से स्टार्ट करें तो वो हमारे पास जो आएगी वो नेचुरल नंबर्स में आएंगी। ठीक है। और नेचुरल नंबर्स हमसे किससे हम इसको डिफाइन करते हैं, किससे डोनेट करते हैं, एन से। नेचुरल का ना आप याद रख सकते हैं कि एन जो है उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आगे है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हम ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0 1 2 3 एंड ऑनवर्ड्स। जब हम ज़ीरो भी काउंट करेंगे अपनी काउंटिंग के अंदर तो वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, होल नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स को हम कहते हैं W से डिफाइन। थर्ड हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से आते हैं जी, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से क्या मायने है, इंटीजर्स का क्या मतलब है। इंटीजर्स हमारे पास वो वाले डिजिट्स आते हैं जिनके साथ कोई ना कोई साइन होता है। अगर किसी भी डिजिट के साथ साइन लगा होगा तो वो इंटीजर में आएगा। और इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव जो है जिसके साथ नेगेटिव साइन है, जिसके साथ माइनस का साइन है, सिर्फ वो ही इंटीजर्स में काउंट हो। जो पॉजिटिव है वो भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इसी तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेट है 0 प्लस -1। प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया है कि +1 इंटीजर भी आ रहा है और -1 का इंटीजर भी इंटीजर्स में आ रहा है। और इसको हम किससे डोनेट करते हैं, जी से। तो जहाँ पे जी लिखा होगा आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से हैं, इंटीजर्स हैं। अब हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब हम रैशनल नंबर्स की कुछ टाइप्स अगर आप अपने समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर की सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है। जब आपके पास कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में लिखी हो, फ्रैक्शन मीन्स P/Q, अगर इस तरह लिखी हो डिवीजन की फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास इसका एलिमेंट है या फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है वो रैशनल नंबर की, वो आ जाती है हमारे पास कि आपका जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में होगी। ठीक है। अब दूसरी क्या शर्त है, दूसरी क्या करेक्टरिस्टिक है कि रैशनल नंबर में जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है। आपके पास वैल्यू दी हुई है, अगर उसके नीचे ज़ीरो नहीं है तो वो क्या है, रैशनल नंबर। क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो हम ऊपर किस चीज़ से इसको डिवाइड करेंगे, तो वो आपके पास जो है वो ज़ीरो अगर होगा, ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो फिर आपकी इन्फिनिटी तक वैल्यू आ जाएगी और वो आपकी इर्रेशनल में चली जाएगी। तो रैशनल नंबर होने के लिए आपके पास जो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो आपके पास पी है मतलब न्यूमिनेटर, वो आपका जी के इक्वल होना चाहिए। अब जी हमारे पास क्या थे, जी हमने पढ़े इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सेकंड हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई है कि हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और जो ऊपर है न्यूमिनेटर पी जो है वो ऑलवेज इक्वल टू जी। ये इसकी हमारे पास सेकंड करेक्टरिस्टिक आ जाती है। थर्ड हमारे पास इसकी क्या शर्त है या क्या इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक है
कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो किससे डिफाइन होता है क्यू से। जहाँ पे क्यू लिखा होगा आपको समझ आना पड़ेगा कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को डिफाइन करें, या यहाँ पे आपसे रैशनल नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब रैशनल नंबर की समझ हमें आ गई कि वो फ्रैक्शन में होगा, उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, न्यूमिनेटर हमारे पास कोई इंटीजर होगा। अब रैशनल नंबर की आगे हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब आगे हम वो 2 टाइप्स समझते हैं। ये आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपनी बुक साथ खोल के देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या है। पहली बात तो आपने याद रखनी कि ये रैशनल नंबर की टाइप है, तो फर्स्ट इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये फ्रैक्शन में होगी, ठीक है। कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल 2/5, इतना तो पता है कि हमारे पास रैशनल नंबर है। अब हमने ये बताना है कि ये कौन सा टाइप है रैशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग है या फिर सेकंड इसकी टाइप में हमारे पास बी वाली कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये हमारे पास क्या है, दूसरी टाइप है रैशनल नंबर की, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया रैशनल नंबर की हमने क्या ऊपर पढ़ी थी कि एक तो वो फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास ये फ्रैक्शन है। दूसरा क्या है, क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ऊपर क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये रैशनल नंबर है। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सा रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप अपना कैलकुलेटर खोलें। अभी मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, तो मैं अपना फ़ोन का कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास क्या है, फ्रैक्शन 2/5, तो 2/5 आंसर क्या आ रहा है, 0.4, ठीक है। अब 0.4 जो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, आप लिखिए आंसर इज इक्वल टू 0.4, आपके पास ये आंसर आया है, ठीक है। टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसकी क्या है कि वो डेसिमल की फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास या फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि वो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब पॉइंट की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट का मतलब हो जाता है ख़त्म हो जाना, ठीक है। अब आंसर आपका पॉइंट के बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया। कैलकुलेटर पर जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आ गया 0.4, हमारे पास आगे डॉट डॉट नहीं आया, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल आप करें 3.3/8 को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3/8 0.375, ठीक है, 0.375। आंसर ही 5 तक आके क्या हो गया, आपका टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। इसके आगे कोई ज़्यादा सारे नंबर नहीं आ रहे, कोई इन्फिनिटी नहीं है। तो आपके पास फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है, डेसिमल की फॉर्म में आना चाहिए। सेकंड, उसका आंसर आपके पास एग्जैक्ट आना चाहिए, वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास 2, 3 जो भी जितने भी पॉइंट के बाद नंबर है, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, 3 नंबर है बस, उसके आगे आपके पास आंसर ख़त्म हो गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो मतलब क्या है, आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। इस बात से याद है ख़त्म, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। जहाँ पे आंसर आपका ख़त्म हो जाएगा मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसकी सेकेंड टाइप हम पढ़ते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी भी वही कंडीशन है, सबसे पहले फ्रैक्शन में होना चाहिए, दूसरा डेसिमल में इसका आंसर होना चाहिए। अब डेसिमल के बाद की कहानी है सारी ये। डेसिमल आप लें 2/9 का, ठीक है, करें ज़रा 2/9। अब ये देखिए क्या है, 100 2 अब कहाँ, अब देखिए यहाँ तक ख़त्म हुआ, अभी हमें नहीं पता, लेकिन कितने ज़्यादा 2 हैं पता हमें नहीं पता, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, वो अनसर्टन आ रही है। और एक तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नाम से ये ख़त्म नहीं हो रहा,
इसका आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है, इतना लंबा आंसर। आप कहीं भी वैल्यू, आप पॉइंट के बाद 3 से या 4 वैल्यूज़ के ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। 4 वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है पॉइंट के बाद लिखना। 4 से ज़्यादा अगर आपका आंसर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो अनसर्टन है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो पहले तो नाम से नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 से ज़्यादा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड, इसका जो है डिजिट 2 वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, और रिकरिंग हम इसको कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। अब आगे हमने रैशनल नंबर की 2 टाइप्स पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं जी इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमने इरैशनल नंबर्स पढ़ने हैं। इरैशनल नंबर की हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? ठीक है, अब ये आपका जो है रैशनल नंबर भी आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और जब कहीं आपके पास आता है अंडर रूट या आता है पाए, अंडर रूट और पाए आता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर में पढ़ा कि वो सिर्फ फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, पढ़ा ना हमने पीछे। लेकिन इरैशनल में वो क्या करें कि आपके पास अंडर रूट में भी और पाए की वैल्यू में भी इरैशनल नंबर्स आते हैं। पाए की अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी हम उसका अंडर रूट निकालेंगे और फिर आगे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ। अब हमारे पास इसमें जिससे फॉर एग्जांपल अंडर रूट आप 2 लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट आप 2 लें, अंडर रूट ठीक है, अब आपने अंडर रूट 2 लेना, अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या है? 4 से ज़्यादा हो गई है, अनसर्टन हो गया। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा ना कि जहाँ पर आपकी पॉइंट की वैल्यू जो है वो 4 नंबर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ गई? जो इरैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में और इरैशनल नंबर्स में फ़र्क क्या है? क्योंकि जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं जो पढ़े हैं वो हमने रैशनल नंबर की टाइप पढ़ी है। अब आप यहाँ पे कहनी है जी कि रैशनल नंबर है। इसमें फ़र्क ये है कि अगर आप ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि वो टर्मिनेट नहीं होता। ठीक है, अब उसको हम रैशनल नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे थे कि एक रिपीटिंग पैटर्न था, पैटर्न ऑफ नंबर्स, कि हम उसका पैटर्न आगे जो आने वाले नंबर है ना, जिसका हमने 002 किया था, हमें पता था कि ये पैटर्न इसका एक ही है 222, या अगर आप इसको भी पीछे करें अंडर रूट 2 को, हम एग्जांपल लेते हैं 4/11। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब ये हमारे पास क्या है? सेम पैटर्न है 36 36 36 36। तो इसमें हमारे पास क्या है? वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। जबकि अंडर रूट 2 हम लेते हैं, इसमें क्या है हमारे पास? रिपीटिंग का कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हर पैटर्न चेंज, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं लेकिन पैटर्न तो सेम नहीं है ना। इसलिए जो हम वो वाले टाइप है उसका नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर में जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आता है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा था तो वो हमारे पास क्या होता है? सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन इरैशनल नंबर होता है। और अंडर रूट और पाए में जब भी वैल्यू आएगी वो इरैशनल होगी। लेकिन अगर उसके अंदर आपके पास जो है वो रैशनल इस सूरत में हो सकती है कि आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग आंसर आ जाए, कि आपका आंसर ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप 25 का लेते हैं स्क्वायर रूट, अंडर रूट 25 फिट, फॉर एग्जांपल आप 25 का लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट 25, तो ये आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग आंसर आया ना, एक परफेक्ट स्क्वायर आया, तो ये हमारे पास क्या आएगा? रैशनल नंबर में आएगा। लेकिन जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो वो हमारे पास किस में आएगा? इरैशनल में आएगा। बस फ़र्क इतना होगा कि रिकरिंग में रिपीट पैटर्न ऑफ डिजिट्स होगा लेकिन इरैशनल नंबर में सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो रिपीटिंग नंबर का पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट से मतलब आपको क्या समझ रहा है कि एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट वैल्यू।
ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये होगा कि इसको हम डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट किसे करते हैं, एक्स बाय स्लैशेस। ठीक है, एक्स के अंदर एक्स मीन्स कि आपका कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल, अगर मेरे पास दिया हुआ है वैल्यू 4, ये रियल नंबर है, तो इसका आपको क्वेश्चन आता है कि इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4, और ये क्या किया हमने, क्या किया मैंने, प्लस का साइन लगाया। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो होती है नॉन नेगेटिव नंबर ऑफ द रियल नंबर, के नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर एक्स का। एक्स हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सब नंबर आ जाते हैं। बस उनकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इरेशनल तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, रैशनल नंबर है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर पॉजिटिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर आपको दिया हुआ है ये, तो आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है, ऐसे स्लैश लगा के इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकल आएगी, बस सिंपल इतना सा आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास क्या है जी, एब्सोल्यूट डिफरेंस के एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब डिफरेंस जहाँ पे भी लिखा होगा ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन करना, माइनस करना। जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपका डिफरेंस लिखा हो आगे जाके कहीं पे भी, उसका मतलब ये होता है कि आपने माइनस करना है। अब आप लोग हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है कि दो डिजिट्स के दरमियान में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो थ्योरी है ना साइंस की, वो बहुत मैटर करती है, जो आपको याद करनी पड़ेगी कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। ये जो है ना कहानी, ये आपकी इसके अंदर है सारी, ये आपने याद करनी है। ठीक है, अब आपको पता है एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते कैसे और ये होती क्या चीज़। लेट्स सपोज एक वैल्यू की है, आपको दो वैल्यू दी हैं, दो रियल नंबर दिए हैं। एक है जी फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -3 एंड -2। इसका आपने क्या निकालना है जी, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो आपने एब्सोल्यूट का साइन क्या है, एब्सोल्यूट अब हमारे पास पॉजिटिव है, आपकी वैल्यू जो वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए, लेकिन करना आपने क्या है, माइनस करना है जो आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी। सबसे पहले एब्सोल्यूट का साइन लगाएंगे, फिर क्या है जी, अब ये क्या है, -3 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि उसके साथ माइनस का साइन है। अंदर भी हमने, अंदर कौन सा साइन आएगा, माइनस, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या निकाले हैं, डिफरेंस। किसकी, इसको लिखेंगे, इसके साइन किसमें, -2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मैं पीछे पढ़ा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, लिखना नहीं है आपने यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, पहले हमने इनको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप ये बात याद रखेंगे कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो वो माइनस में चेंज होना जाना था। अब माइनस है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस हुआ था ना यहाँ पे, अब ये वाला जो माइनस है तो वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपने करना माइनस है, लेकिन साइन कौन सा आएगा आंसर के साथ, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। 3 के साथ माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करने क्या आंसर आएगा, 3 में से 2 गए 1, -1 आपका आंसर आया था। इसकी आपने क्या की, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, क्या किया, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो आपका आंसर आ गया +1। इस तरह लेना है आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस। चलो जी, अब एक्सरसाइज पे आ जाती है। एक्सरसाइज हमारी आपके पास क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर द रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो कैलकुलेटर अब आप अपने निकाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज है ये हमारे पास 1.1, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर क्या है, 1। ठीक है, 4/6। ठीक है, 4/6, 4/6 का आपने क्या करना है जी, 4 / 6 क्या है, आंसर क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिपीट हो रहा है। तो आपने सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी थी। तो आप लिख देंगे कि 4/6 इज इक्वल टू, क्या आंसर आया, 0.66 इट्स ओन, सो इट इज़ रिपीटिंग एंड सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, 11/12। ठीक है, 11 divided by 12, again 91666666, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो लिखेंगे 11/12 इज इक्वल टू 0.916 एंड सो ऑन, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी, 1/3, 1 divided by 3, again 0.333, non terminating, answer as 0.333 and so on, non terminating recurring decimal number. Question number 4, 2/5, 2 divided by 5, 25, 2 divided by 5, 2 divided by 5 किया तो 0.4 आ गया। आंसर टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है अभी तक आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी हमने एग्जांपल में भी ऑलरेडी कर लिया था वैसे ही। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5, 8 divided by 11, 8 divided by 11, 0.7, कितना लंबा आंसर आया है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पैटर्न देखिए, पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर और क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, साथ तो आपने लिखना भी है, ये ना लिखे ही ना पेपर में, मैं तो बस आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 5 divided by 12, 5 divided by 12, ओहो 5 divided by 12 आप करें 0.416, अगेन सोन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, 7 कर लेते हैं, 5/7, 5 divided by 7, 0.714, अगेन ये भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। 8 है जी 6 divided by 10, ये हमारे पास 0.6 टर्मिनेट हो गया है, तो ये क्या होगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद हमारे पास 9, 16 divided by 20, 0.8, अगेन टर्मिनेट हो गया आंसर, आगे रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 10th क्वेश्चन है हमारे पास, 9 divided by 10, 0.9, परफेक्ट एग्जैक्ट आंसर है, टर्मिनेट हो गया, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आगे हमारे पास 11th है 1 divided by 8, 0.125, टर्मिनेट हो गया आंसर, 3 डेसिमल के बाद नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, फिर है जी हमारे पास 14 divided by 20, 0.7, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। उसके बाद है जी हमारे पास 2 divided by 3, 0.66, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। 4 divided by 5, 0.8, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 1 divided by 4, 0.25, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 7 divided by 9, 0.77, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर।
8 डिवाइडेड बाय 10, 0.8 आंसर आया। तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल, और रिकरिंग नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, 3/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने सिर्फ क्या था, वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर से हमें डिफ्रेंशिएट करना था, उनको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेपरेट द रैशनल एंड द इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सेपरेट करना है रैशनल और इरेशनल नंबर को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, √5 है। तो इरेशनल में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास है वो अंडर रूट और पाई में आएंगे, लेकिन हमने इसको आगे सोल्व करके डेसिमल में ला के बताना होगा कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, आप इसको करें। √5, ये तो खैर √5 क्या है, सबसे पहले क्या आ गया बात की, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, इसमें रिपीट चीज़ नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। बस आपने इसको इसकी सेपरेशन करनी है, इसके आगे आपने लिखना है कि इरेशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, तो आपने इसको, क्योंकि कैलकुलेटर तो आप 8 क्लास के बच्चों को अलाउ होते हैं मेरे ख्याल से, तो आप कर सकते हैं इसको दूसरे कैलकुलेटर पे भी। साइंटिफिक ना भी हो तो उसके अंदर भी आपके पास अंडर रूट का ऑप्शन ज़रूर होता है। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 1/7। अब 1 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 7, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, 1428571। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ तक एक पैटर्न नंबर का, और ये यहाँ से क्या है, एक पैटर्न नंबर का। तो पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, पैटर्न रिपीट हो रहा है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है, लेकिन क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल नंबर था और नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन ये हमारे पास क्या है, रैशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए 14285 यहाँ तक एक पैटर्न, 14285 यहाँ तक, तो ये हमारे पास क्या है, पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसको रैशनल कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन 2.152। अब ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर में है, 3 नंबर है। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, आंसर टर्मिनेटिंग है, और ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका आंसर टर्मिनेट हो गया और रिपीटिंग भी नहीं है। ठीक है, 4 0.81 8281828182 सोन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपने साथ लिखना होगा कि इट इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। 5 2.715 टर्मिनेटिंग है, तो हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। 22/7 22/7 को अब हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 7 क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, 14285 रिपीट हो रहा है पैटर्न। ठीक है, तो इसको हम फिर से क्या कहेंगे, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग बट इट इज़ रैशनल बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, VI √14। ठीक है, अंडर रूट आप निकालें 14 का, यार अंडर रूट आप निकालें 14,
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, √25। √25 हमारे पास 5 है जो कि टर्मिनेटिंग है, परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। आगे हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 15 दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, 15 गोज़ टू +15, ऑलरेडी पॉजिटिव में है, सॉरी ये स्लैश नहीं लगाएंगे, ठीक है, बस 15 लिख देंगे। ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, नेगेटिव को हम पॉजिटिव करेंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वेश्चन है -21, सिंपल, पॉजिटिव में बस कन्वर्ट करना है। 3 -36। अच्छा, लिखने का तरीका आपका बहुत मैटर करता है, मैं तो चलो अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने ये इसकी जो स्लैशेस है ये लास्ट में लगानी है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 -9 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, -100 स्लैशेस गोज टू +100 एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, 88 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो इट विल रिमेन एज पॉजिटिव। ठीक है, बस यही था। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है फॉलोइंग उसका। तो डिफरेंस निकालना मैंने आपको सिखाया अभी पीछे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, -1 एंड -2। तो सबसे पहले क्या है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो हमने इनके बीच में क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट का साइन -7 -2 एंड स्लैश। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन इसका माइनस इधर ही रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस, और माइनस करो 2 के पीछे कितने रह गए, 5, -5 आंसर आया था। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो +5 आपका आंसर आ जाएगा। कितनी इजी क्वेश्चन है ना, कितने मज़े के लिखे भी जाते हैं, आप लोगों ने भी ना बड़े प्यार से लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 8 एंड -3। करना क्या है, हमने इन दोनों के दरमियान इनको माइनस करना है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट का साइन 8 -3 स्लैश। ठीक है, इक्वल लगाएं साथ। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 8 + 3 8 9 10 11। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन था, पॉजिटिव था, तो इसलिए पॉजिटिव, और ये वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के लिखेंगे 11, तो 11 क्या आ गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, -5 एंड 1, -5 एंड 1, इनके बीच में क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो -1, माइनस माइनस प्लस करना, इनको क्या है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। आंसर कौन सा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का, तो माइनस आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करके 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 एंड 3, इनका निकालो डिफरेंस। कैसे निकालोगे, 2 - 3, सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि बीच में आपके साथ दोनों पॉजिटिव है, तो आपने बस इनको डायरेक्ट माइनस करना है। 2 में से 3 तो जाने से रहे, तो गए 1 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के 1 1 इज 0 आंसर।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ नहीं आता है और अगर आपको कोई और चीज़ समझनी है तो आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, तो अभी हमने आधी एक्सरसाइज की है, तो बाकी एक्सरसाइज हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे बस थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें और इनको समझने की कोशिश करें। जिनको समझ नहीं आती उनको समझाने की कोशिश करें, तो एक दूसरे की मदद करते रहें। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।